नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। दिल्ली की सभी 70 की 70 सीटों का आंकड़ा कुछ ही देर में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। 70 की 70 सीटों का ये जो आंकड़ा है, एक एक विधानसभा का आंकड़ा हम आपको आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, रोहिणी, शकूरपुर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन, एक एक करके इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेला की। नरेला में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आदर्श नगर में बीजेपी आगे चल रही है। बादली में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बवाना में बीजेपी आगे चल रही है। रोहिणी में बीजेपी आगे चल रही है। शकूरपुर बस्ती में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वजीरपुर में आप पार्टी आगे चल रही है और मॉडल टाउन में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अब बात करते हैं सेंट्रल दिल्ली की। इसमें कुल 7 विधानसभा सीट है और ये जो 7 विधानसभा सीट है, इसमें बुराड़ी, तिमारपुर, आदर्श नगर, बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान और करोल बाग की सीटें शामिल हैं। इस तमाम जितनी भी ये सीटें हैं, सातों की सातों ये आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की, जिसमें कुल 5 सीटें हैं। इस 5 सीटों में जबरदस्त मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी 3 सीट और आम आदमी पार्टी 2 सीट पर आगे लग रही है। वो जो सीटें हैं, सिलमपुर जिसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, गोंडा में बीजेपी, गोकुलपुर बीजेपी, मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी और करावल नगर में बीजेपी आगे चल रही है। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी दिल्ली जिले की, जिसमें कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी 5 और आम आदमी पार्टी 1 पर आगे चल रही है। त्रिलोकपुरी में बीजेपी, कोंडली में आम आदमी पार्टी, पड़पड़गंज बीजेपी, लक्ष्मीनगर बीजेपी, कृष्णानगर बीजेपी और गांधीनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है। अब बात करते हैं नई दिल्ली सीट की, नई दिल्ली जिले की, जिसमें कुल 6 विधानसभा सीट हैं। इसमें आम आदमी पार्टी 5 और बीजेपी 1 पर आगे चल रही है। चलिए सीटों की हम बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली छावनी, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। राजेंद्र नगर, जिसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली सीट पर भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आरके पुरम में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश और पटेल नगर में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अब बात करते हैं शाहदरा की। शाहदरा में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और जो सीटें हैं, जिसमें विश्वास नगर, शाहदरा, रोहतास नगर, सीमापुरी और बाबरपुर की सीटें शामिल हैं। इस सीट पर जो शाहदरा की सीट है, इसमें देखेंगे तो विश्वास नगर बीजेपी, शाहदरा बीजेपी, रोहतास नगर बीजेपी, सीमापुरी आम आदमी पार्टी और बाबरपुर भी आम आदमी पार्टी जीतते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की, जिसमें कुल 7 विधानसभा सीट है और इन 7 विधानसभा में से 6 आम आदमी पार्टी और 1 बीजेपी जीत रही, जिसमें जंगपुरा आम आदमी पार्टी, कस्तूरबा नगर बीजेपी, संगम विहार आम आदमी पार्टी, कालकाजी आम आदमी पार्टी, तुगलकाबाद आम आदमी पार्टी, बदरपुर आम आदमी पार्टी और ओखला भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली की, जिसमें कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन और पालम की सीटें शामिल हैं। इन 7 विधानसभा सीट में 3 पर बीजेपी और 4 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका और पालम में आम आदमी पार्टी, जबकि मटियाला, नजफगढ़ और बिजवासन में बीजेपी आगे चल रही है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी जिले की, जिसमें कुल 7 विधानसभा सीट है। इसमें 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर बीजेपी आगे चल रही है। रिठाला, मुंडका, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी, जबकि किराड़ी, शालीमार बाग और त्रिनगर में बीजेपी आगे चल रही है। अब बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की, जिसमें कुल 5 सीटें हैं। इन 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी, जबकि 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। मालवीय नगर आम आदमी पार्टी, महरौली आम आदमी पार्टी, छतरपुर बीजेपी, देवली और अंबेडकर नगर आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रही है।
अब बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की। इसमें कुल 7 सीटें और ये सातों की सातों सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाते दिख रही है। ये 7 सीट कौन सी है? नागलोई जाट, मोती नगर, मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर और जनकपुरी की सीट शामिल है। तो कुल 70 विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी 47 और बीजेपी जो है वो 23 पर आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस का खाता खुलना इस बार भी मुश्किल लग रहा है। पर 30 से 40 सीटें ऐसे जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।